Sorry for the delay. अरे हीरोज. हे कैसे हो सभी? होपफुली यू आर हैविंग अ गुड डे. आज का मौसम थोड़ा सनी नहीं है, थोड़ा डिम है, ठीक है, जो कि अच्छा है. मतलब इतने दिन तो एकदम हॉट समर में थे हम लोग. एंड या आज हमने एक चीज़ किया है, बेसिकली कल रात को किया था. तो हमको दही खाने की आदत है, तो हमने यहाँ पे कॉस्टली है, तो हमने ये वाला एक प्लेन दही ले ली थी टारगेट से, जो कि अराउंड लाइक $6 की कुछ है, बहुत महंगी है मतलब. तो सफ़ीर ने एक आइडिया लगाया कि क्योंकि दूध हमें कॉमेट कबर्ड से मिलता ही है, तो उसने क्या किया, दूध से दही बना दिया बेसिकली. ये तो इट्स अ गुड आइडिया. मतलब आइडिया नहीं, ये तो सभी करते हैं हाउस होल्ड में इंडिया में, मगर यह वेल एग्जीक्यूटेड वन. तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट. आज का भी प्लान लाइक कुछ फिक्स नहीं है. तो है गाइस, अभी एक दोस्त से बात हुआ मेरा, प्रणीत से, हैंडशेक के बारे में. हैंडशेक यहाँ का बेसिकली एक, अगर आपको पार्ट टाइम ढूंढना है कॉलेजेस में एंड ऑल दो स्टफ, तो फिर वो थोड़ा हैंडी होता है. तो या तो मेरी बात तेलुगु में है एक्चुअली में, तो जफ़ीर को कुछ डाउट थे तो वो पूछेगा एंड लाइक मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि अगर आप लोग आओगे तो कभी आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा. हो जफ़ीर, बेसिकली हैंडशेक को क्या टिप्स क्या दिए उसने? हाँ तो देख, हैंडशेक देख, सबसे पहले है हैंडशेक में किसी भी जीमेल से लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले चीज़ अपने कॉलेज वाले से लॉगिन होना. कॉलेज वाले से होगा तो तेरे कॉलेज की जो जॉब्स है ना वही दिखाई देंगी. फिर दूसरा उसके बाद क्या रहता है, फिल्टर्स अप्लाई कर देना जो रिसेंटली पोस्टेड है उसके बारे में, ठीक है. अब उसके बाद क्या है, एक रेज्यूमे फॉर्मेट होता है, ठीक है. यूएस में 1 पेज फॉर्मेट ही चलता है बेसिकली, नेट पे देख ले. इंडियन फॉर्मेट यूज़ मत करना, एक ही पेज रखना और मेक श्योर करना कि उसमें तू जो करंट पढ़ रहा है वो लिखे, अगर तेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो लिखे. और स्किल्स में लेट्स से जो भी जॉब लिखा रहेगा ना उसमें से कोई एक ऐसा स्किल पकड़ना और अपने में डाल देना बेसिकली, ठीक है, वो करना. और उसके बाद क्या है, ये क्या बोलते हैं, फिल्टर्स अप्लाई करना तो समझ गया, डेट सॉर्ट कर देना, ठीक है. और सब जॉब अप्लाई कर देना. पे के बारे में मत देखना 9.5 है 10 है कितना है कुछ भी है मत देखना, बिल्कुल भी सब अप्लाई करते रहना जो भी लेटेस्ट बोल रहा है. होता क्या है कि यहाँ पे यूएस में रेफरल्स काम करती है. तो फिर ये है कि हमारे तो कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो रेफरल पे को मिलने का चांस नहीं. मगर अगर तुम्हारे कोई दोस्त है ना तो वहाँ पे जाके उनसे रेफरल मांग लेना. रेफरल्स क्या होता है बेसिकली, इन लोग अगर रेफर करेंगे ना अपने को तो अपना जो भी प्रायोरिटी है अपने रिज्यूमे का वेटेज बढ़ जाएगा और पहले चेक होगा बाकी लोगों से. तो इनडायरेक्टली ये समझ जाओ, सबसे पहला टिप, फर्स्ट जैसी ही आती वैसी पोस्ट कर दो, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखने का, ठीक है. आई और तुरंत तुम लोग उसको पोस्ट कर दिया लाइक विद इन 5-10 मिनट्स. क्यों होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. इसमें भी दिक्कत ये है कि अगर किसी के पास रिकमेंडेशन होगा तो उसका पहले आएगा फिर अपना होगा, ठीक है. और लेट्स से हम दोनों ही अप्लाई कर दिए, मैंने पहले अप्लाई किया फिर तूने किया ना, तो मेरे को पहले इंटरव्यू में बुलाएंगे. तो लेट्स से तू 2-3 घंटे बाद अप्लाई कर रहा है तो हो सकता है चांसेस कि तेरे को जब तक तेरे तक आ रहा है तब तक जॉब खत्म हो जाए, ठीक है, जो भी वो पोजीशन है एंड ऑल दोस. और मैक्सिमम अभी का टाइम बेस्ट रहता है क्योंकि अभी समर ब्रेक चल रहा है, लोग मन उतने नहीं रहते, ठीक है. तो फिर वो बेटर रहेगा अभी हैंडशेक में. और एक क्या टिप दिया, हाँ, जब भी पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना पर्सनल जीमेल होगा तो वो देना. इससे क्या होता है कि जो भी मेल्स है वो तुमको इसमें आती है. होता ही है कि अभी न्यू है हम लोग तो अपना कॉलेज आईडी मेल वो रेगुलरली चेक नहीं करते हैं. जीमेल हम लोग को आदत हो गई बेसिकली आउटलुक से ज़्यादा, तो वो दोगे तो बेटर रहेगी बोल रहा है वो स्टार्टिंग डेज में. अगर आदत है तुम लोग को आउटलुक और वो सब की तो चलेगा, उसमें कुछ नहीं है, वो वाला यूज़ कर लेने का. एंड या ऐप फॉर श्योर, ऐप में ना नोटिफिकेशन में भी अपना जीमेल का एक ऑप्शन रहता है, तो उसको भी टर्न ऑन कर लेना ताकि जीमेल में भी आ जाए तेरा मेल. कभी कभी ये होता है कि फ़ोन अंदर रख दिया हमने तो पुश नोटिफिकेशन देखे नहीं, तो मेल में कर देगा तो मेल में पॉपअप हो जाएगी अगर तू लैपटॉप देख रहा है और वो सब, क्योंकि ये ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ठीक है. तो आई और तू 1 मिनट के अंदर डाल रहा है तो तेरा ज़्यादा बेनिफिट होगा. उसके बाद क्या बोला उसने, अब कुछ डाउट्स है तो देखो, मतलब बेसिकली हर जॉब का जो रिज्यूमे है ना वो चाहिए, लाइक मतलब देख एक बेसिक फॉर्मेट में एक रेज्यूमे बन जाएगा, ठीक है. स्किल्स वाले सेक्शन में देखो उससे एक जो है वो रहने दे जो तेरे टॉप रखना है, ठीक है. अगर तेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ट्विक करेगा तो अपने वो टॉप 5 स्किल्स में तो उनसे मैच करने लगेगा, तो बेसिकली स्किल मतलब चेंज करके उसमें डाल देना. हर रेज्यूमे पर्सनलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पकड़ के सब में घुसा रहे हो. लेट्स से एक कैशियर की जॉब है, ठीक है,
तो फिर तुम मेक श्योर करो कि कुछ वर्डिंग्स लिखो कि आई एम गुड विथ अकाउंट्स एंड ऑल एंड ऐसा टाइप का, ठीक है। अगर लेट्स से स्पोर्ट्स सेंटर में तुम्हारी जॉब लग रही तो बोलो कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे को इक्विपमेंट्स के बारे में ज़्यादा बताइए, पॉइंट्स ऐड करो, ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखाओ बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो भी जॉब्स मिलेगी तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स में जॉब होती है, जैसे OTI में बता रहे थे ना, मतलब हेल्प डेस्क टाइप की वो भी होती है, मगर उससे वो कम होती है, लिमिटेड होती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा लिखोगे उतना बेटर रहेगा। और कुछ डाउट? सच तो फिर तो अपन अभी अपना हाँ, अभी सबसे पहले तो रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार हैंडशेक पोर्टल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी अभी रिसेंटली पोस्ट हो रही है सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और होगा तो उन्होंने बोला है कि जब तुम्हारा ओरिएंटेशन होता है, ये एक उसने बोला एक अनहिडन ट्रिक टाइप का, जब भी ओरिएंटेशन होगा तो ओरिएंटेशन में मैक्सिमम जो भी रहते हैं ना हैंडल करने वाले वो इंडियंस रहते हैं, ठीक है। तो उसको एडवांटेज लो और उनके साथ थोड़ा जाके रैपो बनाओ, बात करो वो, क्योंकि अगर बात करने लग जाए, एक बेसी भी अच्छी दोस्ती बन गई तो रेफरल में आ जाएंगे हम। तो ओरिएंटेशन के टाइम ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ सुन रहे, तुम ढूंढो कि इंडियंस कौन कौन वो है और उनसे जाके बात करो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगी। और ना ये एक चीज़ था कि जैसे मैंने बोला ना, पेमेंट का मत देखो। पेमेंट का इसलिए नहीं देखना क्योंकि फर्स्ट जॉब जब तुम लेट्स से $10 में चलेगा तुम लोग, ठीक है, पर आवर की, तो अब क्या होगा, तुमको लो पेमेंट गिनते हैं 10 को, ठीक है, मतलब हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तू एक बार डिपार्टमेंट में घुस गया ना किसी भी स्टूडेंट में, तो क्या होता है, जब तू पहली बार जाएगा तेरा SSN और फिर तेरा डॉक्यूमेंट्स HR सब कुछ होगा, ठीक है। तो जब तू दूसरे किसी जॉब में स्विच होना रहेगा ना, तो तब क्या होता है, और एक चीज़, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए और तू ऑलरेडी तेरे पास जॉब है और तू उसमें फिर से अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा पता है, क्योंकि मैं नया हूँ और उन लोगों को कैसा रहेगा कि इसका SSN बनाना है, फिर से HR करना है, सब करना है, तो इससे ज़्यादा फिर ये प्रेफरेंस देंगे दूसरे वाले को। तो रेफरेंस हो गया, ठीक है, बेस टू बेस जो भी है एक डिपार्टमेंट में जॉब ले लो ताकि SSN आ जाए। SSN मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, एक तरह से यहाँ का पैन कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। SSN आ गया और फिर SSN से तो क्रेडिट कार्ड वगैरह वो यूज़, अगर तेरे को लेना है तो वो यूज़ कर सकता है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ठीक है। एनीथिंग एल्स, बस इतना ही था मतलब। और फिर अपने इंडियन से बात करा करो, जो भी है जो जॉब कर रहा है उनसे बेसिकली। तो फाइनली मैंने हैंडशेक में एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। तो मेरे इस पर्टिकुलर जॉब में रिज्यूमे मांगा, तो अच्छे से एडिट कर लेना उसको अपने इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। UTD का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, वो मैं शायद तक होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब मैंने जो बनाया था वो मैं डाल दूंगा। कवर लेटर चाहिए था, कवर लेटर का प्रॉपर है तो वो तो मैं पक्का ही डाल दूंगा, UTD से है लिस्टेड कि ऐसे बनाओ बोल के, तो वो है। और तीसरा मेरे को मेरा कोर्स शेड्यूल मांगा गया इस जॉब के लिए, तो मैंने वो तीनों डाल दिए। अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो आप देख के ही अप्लाई करना। एंड मैं तो बोलूँगा सबके लिए ही फ्रेश कवर लेटर और रिज्यूमे में एडिट करके ही डालना, वो मैंडेटरी है। तो या मैंने फर्स्ट अप्लाई किया है, अभी किया है फर्स्ट हैंडशेक में। होपफुली आई गेट अ कॉल। एंड या अरबाज और ज़फ़ीर बाहर गए थे, अरबाज को सिम चाहिए था और चेज़ मोबाइल के बारे में जानना था, मगर एक फटका लगा कि अरबाज का जो सिम मतलब मोबाइल है वो कंपैटिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे हर मोबाइल में ना आप सिम नहीं डाल सकते, कंपैटिबिलिटी चेक होती है और फिर ही उसके बाद आपको नेटवर्क प्रोवाइडर सिम देता है। ऑल दोस्तों का नहीं है तो देखना है क्या करना है, बहुत बड़ा फटका है ये बेसिकली। एंड उन दोनों गए, अब कॉलेज गए, अब क्यों सिम का तो कुछ होगा नहीं, तो उन लोग कॉलेज गए। वहाँ पे जाके अरबाज का कॉमेंट कार्ड बनेगा, फिर उन लोग वापस आएंगे, हम लोग लंच करेंगे एंड फिर देन या वापस कॉलेज जाएंगे। तो देखते हैं। तो अगर हैंडशेक में अप्लाई कर रहे हो तो या मेक श्योर यू डू वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है, तो ज़रूर करना, जल्दी करना। और एंड होपफुली आई गेट इट। देखते हैं अब क्या होता है। तो या उन लोगों को आने में थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं कुकिंग शुरू कर दिया हूँ। चावल ऑलरेडी चढ़ा दिया है, ऑनियंस सॉटे कर रहा हूँ, टमाटो करी बेसिकली खाएंगे एंड दाल इज ऑलवेज देयर। तो या दैट्स अ गुड लंच आई गेस फॉर टुडे। का ना लगेज मिसप्लेस हो गया था तो वो अभी आ गया है, तो मैंने साइन इन करके ले लिया। शायद तक ये उसके लिए सरप्राइज होगा अभी, क्योंकि उसको बताया नहीं है कि आ गया उसने। सॉरी फॉर द डिले। तो यहाँ लगता है इन लोग आ गए, थोड़ा लेट लगा दिया इन लोगों ने। बोलिए सर। अरे हीरोस ओ, और एक मिल गया। सिम लेकर आए तो ये फ्री में मिल गया हमें। थैंक्स फॉर बैग्स कलेक्ट करने के लिए, अप्रिशिएट दैट।
वी आर स्टार्टेड टू कॉलेज एंड मैं कल अपना कैप भूल गया था. दिस इज़ माई न्यू कैप फॉर फ्यू डेज. बेसिकली अरबाज है, उन्होंने मेरे को दिया अभी पहनने के लिए. ये अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज वापस. अगेन अपने बस में जाऊँगा, वहाँ पे चढ़ूँगा, कॉलेज जाऊँगा. ये सब गेम्स आज नहीं पता क्या खेलेंगे. पूल या में भी टीटी देखते हैं. जिंदल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जा रहा हूँ क्योंकि अरबाज यहीं पढ़ेंगे. तो फिर अभी ऐसे ही देखने के लिए जा रहा हूँ कि कैसा होगा. एंड यहाँ पे एक मतलब मैंने तो चेज में ओपन करा लिया था ना. यहाँ पे और एक बैंक है. क्या बैंक था अरबाज? PNC. हाँ, तो PNC बैंक है वो यहाँ पे भी है, तो उनसे बात कर सकते हैं. तो देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार. तो ये नवीन जिंदल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है एंड यह बिजनेस के लिए बेसिकली फेमस है. एंड यह PNC बैंक में अरबाज ला रहे हैं अकाउंट. चेज बैंक में हम लोग को एक ऑफ़र था, जैसे प्रमोशनल ऑफर मैंने बताया $100 का, तो वो उनके लिए नहीं था, मतलब अबाउट 24 नहीं है. तो वो अभी ये PNC बैंक में खुला रहे हैं और इनको भी सेम ऑफ़र मिल रहा है यहाँ पे. एंड बेसिकली दोनों सेम ही है, मतलब PNC और चेज. मतलब चेज बेटर आएगी स्टूडेंट्स के लिए. अपनी अपने प्रेफरेंसेस है, आप देख लेना एक बार आके. बैक अगेन एट स्टूडेंट्स यूनियन एंड आज टेबल टेनिस खेलेंगे. अरबाज को बहुत अच्छे से आता है. देखते कौन जीतता है. चैलेंज एक्सेप्टेड रहता है हमेशा. डन फॉर द डे, हो गया खेलना. अब जाते हैं घर. और ज़फ़ीर खाना बनाना है, तो देखते हैं आज क्या बनाएगा वो. ये थोड़ा नया चीज़ पता चला, अगर आप साइकिल में ट्रैवल करते हो एंड फिर सडनली बस से ट्रैवल करने का मन करे तो इसे गाड़ी के सामने ही ना साइकिल रख सकते हैं. शायद तक शेड्स के कारण दिख नहीं रहा हो आपको, मगर या गाड़ी के सामने ही रख सकते हैं. सही है यार ये सिस्टम. फिर की कुकिंग डन है एंड या दम आलू बनाया है इसमें. तो दैट्स अ रैप फॉर द डे. डिनर करेंगे, I'll do my editing and then that's it. Okay then, bye. Catch you up in the next one.